ये आए हैं अमेरिका से, और ये भी आए हैं गुना MP मध्य प्रदेश से आए हैं यात्रा पर ऐसे ही। ये भी कल से आए हैं। कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ, लाइक टाइप्स ऑफ मेडिटेशन पे तो चेंज आता है। नहीं, मुझे लगा कि आप थीसिस लिख रही है, मुझे वो लिखने का है, लिखना है वापस जाके, लेकिन PhD नहीं। ठीक। ध्यान के लिए आवश्यक जो सामग्री है तो कौन सी है? तो कल भी बताया था कि ध्यान के लिए 3 चीज़ों का निर्णय होना आवश्यक है। वैसे तो 2, 3 या 4, शॉर्ट में बोलो तो 2 चीज़ें, एक है ध्यान का ध्येय और दूसरा ध्यान। 3 बोलो तो एक है ध्यान का ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल। और 4 कहो तो एक है जो ध्यान करने वाला, फिर ध्यान का ध्येय जिसका ध्यान करना है, जिसके द्वारा वह ध्यान किया जाएगा वह ध्यान, और ध्यान का फल। ऐसे 4, तो ध्येय, ध्यान, ध्याता और ध्यान का फल, इसके माध्यम से वो उस ध्यान का स्वरूप अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, यानी उसका भाव पकड़ में आ सकता है। क्योंकि ध्यान करना है तो पहले विषय तो ये आएगा ही ना कि क्या, यानी किस विषय का मैं विचार करूँगा उस ध्यान के काल में, कि और ध्यान का फल जो मुझे एक्सपेक्ट है, अपेक्षित है, तो वह क्या है। यानी ध्यान करने का प्रयोग, क्योंकि सामान्य में हम देखते हैं कि कोई भी काम करते हैं हम तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन हो तो उस कार्य में प्रवृत्ति करेंगे। बिना प्रयोजन के, समझ में आता है ना, प्रयोजन बिना, यानी उससे कुछ हमें प्राप्त करना है तब जाकर हम उसमें प्रवृत्ति करते हैं। कुछ ना कुछ फल की अपेक्षा, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ अपेक्षा, नहीं पढ़कर मुझे डॉक्टर बनना है तो ये फल आप अपेक्षित है, तब आप उस पद्धति से, उसमें विषय कौन सा है और किस पद्धति से वो सीखा जा सकता है, तो ये बातें उसमें भी आती है, लौकिक व्यवहार में भी। या एक सामान्य, वो हमेशा हेमचंद जी भी बताते थे कि फैक्ट्री नाम किसकी होती है, फैक्ट्री होती है ना किसी भी चीज़ की फैक्ट्री, तो वो 2 चीज़ों से बनेगी। एक होगा फैक्ट प्लस फैक्टर इज इक्वल टू फैक्ट्री। फैक्ट्री माने फल है, यानी उसमें से निकलना, और उसके लिए ज़रूरत है एक फैक्ट की, यानी जिसके माध्यम से वो कार्य बनने वाला है, और उस रॉ मटेरियल जिसे कहेंगे फैक्ट माने, और फैक्टर माने जिसके द्वारा वह फल मिलने वाला है। तो लौकिक व्यवहार में भी करना का ये इतना है तो इंग्लिश, हिंदी पढ़ने को नहीं आता है, उसको हिंदी समझ में आता है, बोलने को आता है, लेकिन पढ़ना और लिखना नहीं बनता है। तो क्या कह रहे थे वो बात, तो कोई भी काम करेंगे तो उस काम के पीछे हमारा एक कोई एम जैसे का उद्देश्य होता है, और बिना उद्देश्य के हम किसी भी काम में प्रवृत्ति करेंगे भी क्यों। तो उसके लिए यहाँ पर भी अब ध्यान की बात आ रही है, तो वह ध्यान का स्वरूप समझने का भी कुछ प्रयोजन होना चाहिए, यानी किसके लिए मैं ध्यान समझ रही हूँ, है वह समझकर मुझे करना क्या है, ये बात समझकर, ये कुछ दिमाग में है तो फिर वो समझने से फिर फायदा भी होगा कि ये मुझे समझना है किस लिए, यानी अभी क्या है आपका ये ध्यान समझने का, यानी ध्यान संबंधी जो अब अभ्यास हो रहा है, तो वो अभ्यास करने का आपका खुद का क्या एक एम है, पर्पस क्या है, पर्पस क्यों आप ये ध्यान के संबंध में इंटरेस्टेड हैं, क्यों ऐसा लगा कि मुझे ध्यान के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है, उससे आप क्या चाहते हैं, इट शुड बी क्लियर ना, तो फिर उस दृष्टि से बता पाएंगे ना कि क्या फल आपको अपेक्षित है, और ध्यान का फल क्या होता है क्रम से आएगा, क्योंकि पहले फल बताएंगे, क्योंकि उस विषय में प्रवृत्ति करने के लिए उसका अगर हम अच्छा स्वरूप बता देते हैं, फल उसका बताते हैं, और वो फल हमें आकर्षित करेगा, तब हम उसमें प्रवृत्ति करने के लिए, यानी उसमें इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हो सकते हैं।
इसलिए पहले किसी भी बच्चों को स्कूल में भेजना हो या कोई कुछ भी काम करना हो तो उसको पहले फल रूप से दिखाएंगे सामने कि ये फल है उसका। फल तो समझ में आता है ना, फल माने जैसे पेड़ में फल आते, पेड़ लगाने का प्रयोजन क्या है ना, यानी उसमें जो आम, समझो आम का लगा है तो आम के फल खाने के लिए पेड़ लगाया, सिर्फ पेड़ के लिए नहीं। तो ये फल प्रयोजन भूत है, वो बीज नहीं, वो पेड़ नहीं, उससे मिलने वाला फल है। उस फल की दृष्टि से मैंने वो सारा काम किया है, मैंने बीज बोया है, उसमें जो पानी डाल रहे हैं, तो वो सारा जो है उसका प्रयोजन रहता है, पर्पज रहता है कि इसके द्वारा मुझे वो फल चाहिए। तो ऐसे यहाँ ध्यान का फल आपके इसमें दिमाग में क्या चल रहा है कि किसके लिए मुझे ये सब, अभी कितना आप अध्ययन कर रहे हैं, यानी कहाँ कहाँ, यानी सब, यानी परीक्षा ध्यान आदि भी आपने पढ़ा या चर्चा उसके बारे में हो गया, और भी बाकी के भी जिसमें जहाँ ध्यान के वो भी हो गए ना आपका, यानी कौन सा ध्यान करता है। पहले तो अभी आपसे ही मिली हूँ, वैसे तो मैंने रीडिंग्स मैंने परीक्षा ध्यान की थी, लेकिन आज आपसे पहले मिलने का है, फिर उसके बाद दूसरों से मिलना है अभी। अच्छा, तो इसलिए पहले ही पक्का कर लेते हैं कि आप अपनी तरफ से कि क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए इन्होंने कल आपसे कहा था कि आपका प्रश्न होना चाहिए कि मुझे इसके लिए ये समझना है। तो उस दृष्टि से जब प्रश्न जिज्ञासा आती है तो समाधान करना अच्छा है, लेकिन क्योंकि जब मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से कथन आए तो आपको पकड़ में भी आए, और आपके दिमाग में कोई अलग चीज़ चल रही है और मैं बता रहा हूँ अलग, यानी आपको जाना है दूसरे गांव और मैं बता रहा हूँ दूसरे गांव का रास्ता, तो इट विल मेक नो मीनिंग फॉर यू। तो उसकी अपेक्षा से फिर हम चर्चा कर पाएंगे कि चलो तो उस दृष्टि से थोड़ा सा विचार करेंगे। तो इसलिए पूछा कि आपका क्या पर्पस है ध्यान के संबंध में, यानी कोई आपको प्रॉब्लम्स है क्या आप दुखी हो, और इसलिए मुझे वो ध्यान से मुझे समझा है कि ध्यान में मुझे वो शांति मिलती है, इसलिए मुझे ध्यान के बारे में समझना है। या मैं अभी डॉक्टर बनने वाली हूँ तो वहाँ जब पेशेंट्स आते हैं तो उनको थोड़ा उस प्रकार से मेडिटेशन का, यानी माइंड का थोड़ा सा अच्छी तरह से एक पॉजिटिव कुछ कि जिससे उनको बीमारी ठीक होने में मदद हो। वही सोच के मैंने पहले तो शुरू किया था कि अगर मैं आगे जाके डॉक्टर बनती हूँ तो लॉट्स ऑफ पेशेंट्स आते हैं जिनको दिमागी तौर से प्रॉब्लम होते हैं, they're not like दिमाग में शांति नहीं होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेरे को सीखना था आगे जाके। यानी अभी आप अशांत हो क्योंकि उनको शांति देनी है ये तो मुझे शांति, फिर उनको शांत कर सकेंगे, ये भी बराबर है। यानी लक्ष्य अभी गोल वो है कि वो पढ़ाई करके यानी एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं जिससे सब जो पेशेंट्स आए तो उनको रिलीफ मिले, यानी और ज़्यादातर आजकल के जो बीमारियां हैं, जो डिसीज़ हैं, हाँ मेंटल डिप्रेशन ज़्यादा है, तो उस दृष्टि से इसका अध्ययन करना है। ठीक है, ये लौकिक लाभ तो इससे होता ही है, ऐसा नहीं, लेकिन वही कल हो गया था तो मटेरियल गेन और स्पिरिचुअल गेन की चर्चा आई थी, यानी लौकिक व्यवहार में तो इसका लाभ होगा आपने, और वो इसके लिए थोड़ा बेसिक्स पक्के हो, क्योंकि मैं समझो आपने भले ये ध्यान का उनको दिया तो भी वो कदाचित वो पेशेंट्स आप ठीक हो ना हो तो उसके कारण ध्यान गलत होगा, या आपका मेडिसिन आपने पेशेंट को दे दिया और वो पेशेंट ठीक होने के लिए दिया था लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, तो वो ठीक ना होने के कारण वो मेडिसिन गलत कि उसका ही कुछ अपना कारण होगा जिस कारण से वो मेडिसिन उसी डिसीज़ के लिए जो यानी अभ्यास करके रिसर्च करके वो मेडिसिन बनाए रहते हैं, किस डिसीज़ के लिए कौन सा मेडिसिन, ये सीधा है सरल। तो वो मेडिसिन उस डिसीज़ को देने पर भी कभी उस पेशेंट को वो काम नहीं करता है, तो गलती किसकी होती है? वो मेडिसिन की होती है कि उस व्यक्ति में कुछ प्रॉब्लम रहेगा कि जिस कारण से वो
उस मेडिसिन के कारण भी ठीक नहीं हो पा रहा। तो आप डायरेक्ट, क्योंकि हम सामान्य व्यवहार में ऐसा देते कि ये मेडिसिन हमने 100 लोगों में से 90 लोगों को दिया तो वो ठीक हो गया और 10 लोग ठीक नहीं हुए, इसलिए वो मेडिसिन उस रोग के लिए ठीक है। एंड वो सारा एंटीबायोटिक्स एंड कौन सी बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया उनमें इंजेक्ट करेंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा, और ये बैक्टीरिया उसको हार्म भी नहीं कर पाएंगे। इस पद्धति से ही जाएंगे तो समझ में आता है ना, ये सारा इस प्रकार से चलता है। तो तब ये सब रिसर्च होने पर भी ऐसा नहीं है कि वो पूरा काम ही करेगा। लेकिन होता क्या है फिर, ये ध्यान का भी ऐसा होगा। समझो किसी को आपने ध्यान का बताया और किसी बहुत सारे लोगों को वो काम में आया और किसी को नहीं काम में आया, तो वो गलती इस विषय की नहीं होगी, उसने उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया होगा ऐसा। क्योंकि ध्यान ऐसी चीज़, मेडिकल आपकी मेडिसिन है वो 100% रिजल्ट दे ना दे, है ना, उसकी गारंटी नहीं। लेकिन ये ध्यान ऐसी चीज़ है कि वो 100% रिजल्ट देगा ही देगा, इतना विश्वास है ध्यान के विषय में। क्योंकि उसमें जो मूल बेसिक से ही बराबर, यानी क्या कहेंगे, बेसिक से ही बराबर वो सारा उसका विषय लिया हुआ है, और वो प्रॉपर जिसके लिए वो ध्यान करना है वो फल की उपलब्धि उसके द्वारा नियम से होने वाली है। ऐसा ये 100% रिजल्ट वाला विषय है वैसे तो। लेकिन जिसको रिजल्ट नहीं आएंगे तो उसका कारण ये विषय नहीं होगा, यानी ध्यान का ध्येय, उसकी अपनी कुछ गलती, उसका अपना कुछ पूर्व जन्म का पाप पुण्य, या भी आप मानते सिन, या दूसरे का मानते ना, पापा लगा है सिन माने, और पुण्य लगा मानते, पुण्य को क्या कहते, पुण्य भी कहते ना, गुड डीड्स। काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक उदाहरण। सीन का अपोजिट क्या है? सीन मतलब पाप रहता है ना, सीन का अपोजिट वर्ड गुड डीड। ठीक है, तो अपना अपना हर एक का रहता है और उसके हिसाब से सब चलेगा फिर। यानी जो मैंने अच्छे बुरे काम किए हैं पहले, है ना, तो पूर्व जन्म में हो या इस जन्म में हो, तो उसका हमारे साथ एक अपने संस्कार, अपने अच्छे बुरे संस्कारों से एक व्यवस्था है यहाँ पर भी है, कि जिसके कारण यहाँ कर्म आकर, कर्म नाम की वो चीज़ आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, वो आपका पढ़ा भी था उसमें। तो कर्म नाम की एक चीज़ है जो अपने पास बंधती है, जिसमें वो एक संस्कार जो अपने अच्छे बुरे बनते हैं, वो उस कर्म नाम की वस्तु में रहते हैं, और उसका अपने पास रहने का कुछ काल रहता है, और उसमें एक ताकत रहती है फल देने की। और वो जिस काल में वो फल देने के लिए आता है, तो उस काल में उस जैसे अच्छे या बुरे काम किए हैं उस अनुसार उसको फल मिलता है। यानी अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन वर्तमान में अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पूर्व कर्म ऐसे होते हैं कि जिसके कारण अच्छा करता हुआ भी उसके बाहर में दिखाई देता है कि ये दुख आदि की प्राप्ति, यानी जो सामग्री है उस प्रकार से दिखाई देती है। तो इस कारण से अब ये ध्यान का जो प्रयोग है उसका मूल है कि जो अपने साथ जो विभाव, विकार, यानी क्रोध, लोभ, मान, माया, जो भी संसार के कारण रूप भाव है, उन भावों से अपने को मुक्त होने के लिए मूलतः ध्यान का प्रयोग होता है। यानी जिन कारणों से हमारे अंदर अशांति है, दुख है, अज्ञान है, तो इन सब से, या जो यहाँ पर अब अगर आगे जाकर विचार करें, यानी वर्तमान में तो ये दुख है, और आगे जाकर मृत्यु भी आने वाली है। तो मृत्यु माने मरण, माने दुख, किसी को मृत्यु स्वीकार नहीं होती है, मरण सबको दुख ही देने वाला है। तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए ये ध्यान है। या जो हमें भूख लगती है, भूख के कारण पीड़ा होती है, प्यास लगती है उसके कारण पीड़ा होती है, या सर्दी हो तो उसके कारण जो पीड़ा होती है, गर्मी हो तो उसके कारण जो पीड़ा होती है, तो इन सभी पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए ये ध्यान का प्रयोग है, यानी ये फल है उसका।
या जो ये मूलतः देखा जाए तो ध्यान का मुख्य फल है देह से अतीत होना, ये ध्यान का फल है। यानी शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर के आश्रय से जितने भी हमें प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ही नष्ट हो जाएंगे। यानी शरीर है इसलिए तो फिर यहाँ क्या बोलते हैं, बुढ़ापा है, मरण है, खाना पीना आदि है ना, ये यानी इतने सारे बहुत सारे दुख दिखाई देते हैं। उसका मूल है ये शरीर, और ये शरीर अपने को हमें किसी ने दिया नहीं है, हमने ही अपने परिणाम। ध्यान का फल, मैंने जब ध्यान की चर्चा आएगी तो पहले फल के माध्यम से विचार करते हैं कि फल इतना उसका अच्छा है, लेकिन अब उस फल के संबंध में ही पहले मुझे अगर इंटरेस्ट ना हो तो फिर उसके विषय संबंधी या उस विषय को प्राप्त करने के लिए जो ध्यान करने जा रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट क्यों आएगा। ध्यान के फल में इंटरेस्ट होना चाहिए पहले तो, कि हाँ ये कितना अच्छा है ध्यान का फल, यानी हमेशा के लिए आनंद है, कभी भी अशांति नहीं, फिर यहाँ भूख नहीं, प्यास नहीं, फिर यहाँ जन्म नहीं, मरण नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, ये जो दिखने वाली गतियाँ आदि अभी जैसे हम मनुष्य हैं, ये या जो बाहर प्राणी दिखते हैं ना अपने तिर्यंश क्या बोलते हैं उसको, एनिमल्स, तो एनिमल्स है, ये कितने सारे दुख भोग रहे हैं। तो इन सभी दुखों से मुक्ति ये है ध्यान का फल, जिसको व्यवहार में फिर आगे जाकर मिलता है, वो उसका नाम मोक्ष है। ध्यान का फल मोक्ष की प्राप्ति, यानी सभी दुखों से, सभी बंधनों से मुक्ति, एक सामान्य कहो तो। यानी बंधन माने क्या बोलते हैं, यानी जैसे जेल में डाला हुआ कैदी है, जेल जो क्या माने कैदी बोलेंगे ना, हाँ जी, जेल में, हाँ प्रिजन, वो कैदी हैं तो वो सुखी है कि दुखी है। अब जेल के अंदर वो खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ उसका चल रहा है, लेकिन वो सुखी है क्या वहाँ अंदर? कारण क्या है? कैद में है, तो कैद का दुख। तो ऐसे हमें यहाँ कैद का दुख भाषित हो तो उस कैद के मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज मुझे कैद का दुख ही ना हो तो मैं ये ध्यान में इंटरेस्ट क्यों लूँगा? मुझे यहाँ कैद है, यानी मैं बंधा हुआ हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर में कुछ बाधाएं निर्माण हो तो बराबर मैं उसके लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना पड़ता है। मैंने थोड़ी यानी भोजन किया, भूख लगी तो मैं हमेशा के लिए मैं उस भोजन के निमित्त से होने वाले दुख से मुक्त होता हूँ क्या? अभी खाया तो फिर थोड़े शाम को फिर भूख लग रही है, कल फिर भूख लगेगी, तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। इसका अर्थ ये होना चाहिए कि अगर मुझे इस भूख के कारण पीड़ा दुख हो रही है और मैं जो उपाय कर रहा हूँ तो वो टेम्पररी मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन परमानेंटली मैं उससे यानी ऐसी स्थिति आ जाए कि मुझे खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसी स्थिति आ जाए कि मुझे कुछ पीने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे सोने की ज़रूरत ना पड़े, यानी जो भी हम यहाँ दुख के कारण को अनुभव करते हैं और फिर उस दुखों को दूर करने के लिए जो उपाय करते हैं, है ना, तो वो दुख ही ना हो तो फिर उपाय करने का विषय ही नहीं आएगा। आप भी बीच में बोलो तो अच्छा रहेगा, है ना। यानी मैं सबको बिठाने का प्रयोजन ये है कि जिससे कि आखिर क्षेम अलग अलग रहता है ना, तो उस दृष्टि से थोड़ा सा जो समझो पॉइंट आपको बीच में यानी कथन में आए तो आप भी बोल देना बीच में। कुछ शंका है तो पूछ लेना बीच बीच में। हाँ, शंका के लिए मैं अवकाश देता नहीं वैसे ज़्यादा यानी एक्सप्लेनेशन इसलिए कहा दिस इज बहुत कम समय है एंड विषय बहुत ज़्यादा है, तो जो करना है वो पूरा एक विषय पूरा समझ में आया, क्योंकि यहाँ आप कुछ समझेंगे, फिर यहाँ से आप दूसरी जगह जाएंगे वो कुछ समझाएंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे तीसरा कुछ आप समझेंगे, तो फिर आपके दिमाग में वो फिक्स विषय नहीं बन, किसका बराबर और कैसे बराबर, और कंफ्यूजन हो या ना हो आपको पता, और फिर आप किसको मानेंगे, यानी जो आपको वर्तमान में ये जो बाहर के दुख है वो दूर करेगा तो करेंगे कि हाँ ये अच्छा है, क्योंकि आज मेन प्रॉब्लम है ये मैं हूँ, मेन प्रॉब्लम है ये शरीर जो मिला है,
और इसके अंदर जो एक जीव है, ये दोनों दो चीजें हैं, इसके बारे में ये अज्ञान है। ये दो चीजें हैं, यह एक चीज नहीं। और जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक यह इस शरीर के दुखों को ही अपना दुख मानकर उन दुखों को दूर करने के लिए सब प्रयास करता है, और वे दुख जिस कारण से दूर होते हैं वो ही उसको अच्छा लगता है। इसी कारण से आज विषय जो है, यानी जो इंद्रियों के जो विषय है, वो लोगों को क्यों अच्छे लगते हैं? भोग जो है वो क्यों अच्छे लगते हैं? थोड़ी देर के लिए, यानी थोड़ी देर के लिए, मतलब वो थोड़ी देर का मतलब नहीं है, वहां मुझे अच्छा, शांति मिलती है। हाँ, यानी वो भोग भोगते हैं। जैसे अभी बताया ना, भोजन किया, शांति आई, तो ये अच्छा लगा, फिर उसमें टेस्ट आ गई, फिर वापस, यानी कि ये खाऊंगा, वो इस प्रकार से, उस प्रकार से, फिर उसमें अपना जो मोह चलता है टेस्ट के लिए, देखने की अपेक्षा से भी नाना प्रकार के, यानी सीन सीनरी हो या कपड़ा लत्ता जो भी है, वो सारा, वो भी एक उसमें भी अनेक प्रकार चाहिए रहते हैं। तो ये क्यों बता रहा था मैं? हाँ, क्यों अच्छे लगते हैं? तो कुछ काल के लिए मुझे सुख देते हैं, और उसमें से सुख आया ऐसा लगता है। मैंने जब, ऐसा है, कल भी बताया था ना आपको, मैंने खाया जब गुलाब जामुन, तो उसी समय आत्मा आनंद रूप से परिणत हुआ। गुलाब जामुन और अपना शरीर नहीं होता, यानी इंद्रियां नहीं होती है सुख रूप से परिणत। लेकिन एक काल में ये काम बनता है, यहाँ जहाँ जीवा पर गुलाब जामुन रखा, उसी समय उस जीवेंद्रिय का, यानी उस ये रसना इंद्रिय है, उसका उसके साथ स्पर्श हो गया, और अपना यहाँ पर वो आत्मा के प्रदेश भी हैं। एक जीव नाम का ये जो पदार्थ है, वहाँ पर उसके भी प्रदेश, यानी वो सेंसेशन करने वाला जो पदार्थ है, वो भी उसी वहाँ पर है। तो ये तीनों एक जगह पर आए एक ही समय में, और जब मैंने उसका, और उसके निमित्त से मुझे आनंद आया, तो मेरी स्थूल बुद्धि क्या मानती है? आनंद किसमें से आएगा? एंड तुरंत मेरा लक्ष्य जाता है कि ये खाया तभी आनंद आया। जब मैंने ये खाया नहीं था तब आनंद नहीं आया, तो आनंद किसका नाम? कल आपने वो देखा, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, बोला था ना आपको। हम लोगों ने स्टार्ट किए, क्या? होटल में वाईफाई नहीं वो था। होटल में वाईफाई नहीं। अच्छा, ठीक है, तो हमने चलो। start नहीं, ठीक है, वो देखने के लिए मेरा कुछ ऐसा नहीं है, तो उसमें वो पूरा व्यवस्थित ढंग से दिखाया है। ये चार्ट वगैरह, नीचे का चार्ट है ना, वो इंग्लिश वाला। जैसे हमने जो भी चीज़ खाई है या पांच इंद्रिय संबंधी जो भी भोग किया है, वो टेम्परेरी है कि परमानेंट है? तो जो आनंद भी अपने को आने वाला है वो टेम्परेरी ही आने वाला है, और हम यहाँ पे खोज कर रहे हैं परमानेंट की। चार्ट, वो विषय भोग में आनंद नहीं है, वो इसके लिए चार्ट है ना। विषय रखा है, और उसके बाजू में वो है ना, क्या पढ़िए आप, ऊपर क्या लिखा है क्रम से? Flowers perfume, but it has no happiness characteristic. नहीं, पीछे से पहले स्पर्शेंद्रिय से ले लो। स्पर्शेंद्रिय का कुटना है, मागच्या बाजूला आएगा, यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से, यानी एक एक क्रम से इंद्रिया आती है ना, तो उस दृष्टि से। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट लिखा है ना, पढ़िए आप। The boy has his own happiness characteristic, but he has no happiness characteristic of mother. दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ अब आगे नॉलेज, यानी उस माँ ने उस बच्चे को हाथ में ले लिया स्पर्श करके, और उसको आनंद आया। उस बच्चे को जब, जैसे आपने अपनी माँ को देखा तो आपको आनंद, मौसी को देखा तो आनंद आया ना, तो मौसी को या आपको आनंद आया मौसी को देखकर, तो मौसी में से आया कि कहाँ से आया? देखकर किसको आया आनंद? है, देखा था मौसी को, यहाँ बम्बई में आपकी मौसी है ना, हाँ, तो उसको देखकर आनंद आया कि नहीं आपको? आया। तो वो जो आनंद आया वो मौसी में से आया कि आप में से आया? लेकिन मान्यता कैसी रहती है? मौसी दिखी, इस कारण से मुझे आनंद आया, इसलिए मौसी आनंद का कारण। ये प्रॉब्लम है मेन। आनंद अपना आता है, और मानते जाते हैं जिस विषय को हम भोगते हैं उसका आनंद मानते जाते हैं, और इस प्रॉब्लम के कारण ही हम उसके पीछे लगे हुए हैं। अगर मुझे समझ में आ गया कि आनंद मेरा और मुझ में है, तो मुझे आनंद के लिए जो
अभी जो हमने उदाहरण लिया था ना, कैदी दुखी क्यों है? वो क्या है? हाँ, यानी वो उसको स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है, अंदर में रह रहा है जैसा जो भी कर रहा है। लेकिन जो बाहर हम जैसे यानी जो अपराध नहीं करते हैं, है ना, हम फ्री हैं, कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, कोई पुलिस सामने दिखे तो हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने कुछ वैसा अपराध नहीं किया है और हमें कोई बंधन नहीं है, तो वी आर फ्री। बट ही जो वहाँ पर जेल में कैदी है, वो उसको दुख किस बात का है कि मुझे बांधा गया है, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं किसी के अधीन हूँ, क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंट। यानी किसी पर डिपेंडेंट रहना ही सबसे बड़ा दुख है। यानी दुख का अगर बेस देखा जाए तो दूसरे पर यानी दूसरों पर डिपेंड रहना, इससे अलावा दूसरा कोई जीव को दुख नहीं है वास्तव में संसार में। क्योंकि जब मुझे आनंद चाहिए तो मुझे वो चीज चाहिए होगी, तब मुझे वो आनंद मिलेगा, है ना। और वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी गारंटी नहीं। जैसे अभी आप 5 दिन आए और आपको अच्छा लगा समझो, और आपको रुकना है यहाँ, और है ना, और आपका टिकट बुक हो गया है, तो क्या होगा? दुख होगा। तो फिर रुक जाओ ना, कौन आपको कर रहे हैं? यानी ऐसा होता है, कोई आपको जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है, फिर भी मैंने अपने ज्ञान को डिपेंडेंट बना लिया, नहीं मुझे तो वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे तो वो करना पड़ेगा। यानी इतना हम डिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट नहीं रहे। संसारी जितने भी जीव हैं हम यहाँ, वो दुखी किस कारण से है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। और जिन धर्म का जो मेन बेस है तो वो है स्वतंत्रता और स्वाधीनता। इतनी अच्छी है वो जो, और वो वस्तु की अपेक्षा, यानी वो किसी ने उसको बनाया नहीं है। यानी कोई एक भगवान हो और उसने हमें बनाया और फिर हम उस पर डिपेंड रह गए जाएंगे, तो भगवान पर भी वस्तु की जो व्यवस्था है वो डिपेंड नहीं है। हर एक वस्तु यहाँ पर जितनी जो भी है वे सब इंडिपेंडेंट है, अपनी अपनी योग्यता से वो नित्य क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रहती हुई बदल रही है। उसमें कोई दूसरा ईश्वर आकर, कोई परमात्मा आकर, कोई ऐसा आकर कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं। सब वस्तुएं, ये भी जो है ये इसका जो काम चल रहा है ये भी इंडिपेंडेंटली चल रहा है। यानी कागज है ना, ये एक मैटर जिसको कहेंगे, तो इसमें भी क्या बोलेंगे, उत्पाद वेद, यानी चेंजेस, परमानेंसी विद चेंजेस हो रहे हैं। मेरे कारण इसमें कुछ हो रहा हो ऐसा नहीं है, वो अपना एक स्वतंत्र योग्यता रखता है हर एक पदार्थ कि उसके लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। और जब किसी की अपेक्षा नहीं है तब उस जैसा आनंद जग में दूसरा नहीं है। ये है ध्यान का फल, पूरा इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस। मजा है उसमें, जो मजा है आप वो अनुभव करेगी तो और मजा आएगा। यानी जब भी मुझे आनंद चाहिए ना तो मैं किसी के पास जा रहा हूं, ये मेन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ये चार्ट, यानी ऑब्जेक्ट्स हम कौन कौन से लेते हैं आनंद के लिए, और वो जो आनंद आता है वो ऑब्जेक्ट में से आता है कि अपने में से आता है, इसका एक्सप्लेन करने वाला ये चार्ट है। तो मन का विषय है जो अभी बच्चों का पढ़ा था, वो बाद में पढ़ते हैं, यहाँ से चलते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट। आइसक्रीम इज कोल्ड बट इट हैज नो हैप्पीनेस कैरेक्टरिस्टिक। तो कोल्ड माने स्पर्शेंद्रिय का है, क्या बोलेंगे उसको, टच का विषय है। तो आइसक्रीम इज कोल्ड, और बाहर में समझो हाँ गर्मी है, हाँ, तो वो जब हम हाथ में लेंगे या गर्मी है और एसी चलाएंगे तो वो हमें आनंद देता है। तब तो पहले ये निर्णय करो कि उस वस्तु में हैप्पीनेस है या नहीं। कल भी बताया था ना कि जिस चीज में यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, गुण धर्म हो, तो उसमें से वो मिलने वाले हैं। जिसमें वो है नहीं, कल उदाहरण कौन सा लिया था हमने, हाँ, वो त्यांना सांगू द्या ना, त्यांना किती लक्षात आहे हे मला बघा। तो शक्कर और नमक का दिया ना कि शक्कर में मीठा, यानी कैरेक्टरिस्टिक जो गुणधर्म है मीठा, वो शक्कर का है, नमक का नहीं। तो ये ऐसे ही यहाँ पर हैप्पीनेस, यह गुणधर्म किसका है, ये निर्णय अगर सही हो जाए तो मैं हैप्पीनेस के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहूँगा।
ये पहले निर्णय करने के लिए यहाँ देख रहे हैं। तो आइसक्रीम इज कोल्ड बट इट हैज़ नो हैप्पीनेस, और यहाँ वो लेडी आइसक्रीम खा रही है, तो उसके दिमाग में, उसके ज्ञान में क्या चीज़ आ रही है? पढ़िए। Ice cream is cold and it has happiness. Perverse knowledge. बताओ आप। आइसक्रीम खाने से जो आनंद आ रहा है ये गलत नॉलेज है, क्योंकि उस आइसक्रीम में आनंद नहीं है, आनंद तो वो खुद से ही आ रहा है, ये यहाँ पे है। जैसे एक स्थूल उदाहरण है ना, डार्कनेस है, अंधेरा है, और उसमें एक रस्सी पड़ी है, रोप, और मुझे वो रोप सर्प जैसा लगा, स्नेक जैसा लगा, तो मुझे डर लगा, दुख हुआ, भय। तो किस कारण से? वो सर्प के कारण से कि मेरा नॉलेज, कौन सा नॉलेज? प्रिवर्स नॉलेज है ना, थी वो रोप था, स्नेक नहीं था, लेकिन मैंने उसको अपने दिमाग में किस रूप से जाना? स्नेक रूप से जाना, तो उस कारण से मुझे दुख हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे कि जिस वस्तु में नहीं है हैप्पीनेस, और उस वस्तु को मैं अपने ज्ञान में हैप्पीनेस रूप से देख रहा हूँ, सो इस कारण से वह मेरा ज्ञान कैसा हो गया? विपरीत, रिवर्स नॉलेज है। तो इसी प्रकार आगे कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट दूसरा लिया। Food is sweet, but it has no happiness characteristic. नॉलेज, The food is sweet and it has happiness. Perverse knowledge. तो Itlog knowledge. तो इस पद्धति से और आगे सब पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्ट यानी टेस्ट का हो गया, टच हो गया, टेस्ट हो गया, अब स्मेल। Flower is perfume, but it has no happiness characteristic. Your knowledge. Flower is perfume and it has happiness. Perverse knowledge. Your object, it is blue, but it has no happiness characteristic. And knowledge, it is blue, but it has happiness. Perverse knowledge. हाँ, कौन सा इंद्रिय हो गया? टच हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया। अब ये जो ब्लू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है, तो क्या है? हाँ, तो उसका विषय ही, तो उसमें भी हैप्पीनेस नहीं है, और नॉलेज क्या हो रहा है? हैप्पीनेस का उसमें से हो रहा है। तो दिस इज प्रिवर्स नॉलेज, यानी जो है नहीं उसको वैसा जाना जा रहा है। हाँ, विपरीत है, बराबर। Object, it is classical music, but it has no happiness characteristic. Knowledge, it is classical music and it has happiness. Perverse knowledge. ओके, ये हो गया कर्मेंद्रिय का, 5 इंद्रियों के विषय। अब ये मन का विषय है आगे। Object, the boy has his own happiness characteristic, but he has no happiness characteristic of mother. Knowledge, my mother's happiness characteristic is in the boy. Perverse knowledge. ठीक है। किसी माता को 12 साल तक बच्चे नहीं हुए थे, और 12 साल के बाद उसको लड़का पैदा हो गया, तो माता उस बच्चे को उठाकर आनंद हो रही है कि नहीं? हो रही है। कौन आनंदी हो रहा है? माता। लेकिन मान रही वो कहाँ से है? ये गलती है। अब बच्चे को बच्चा जाना इतना सत्य है, उसमें कोई गलत नहीं, लेकिन उससे मुझे आनंद आ रहा है, ये मान्यता एक गलत ज्ञान गलत। और पूरा कर दीजिए, फिर बताता हूँ, क्योंकि अपना ये विषय किस लिए चला था वो आपको बताना है आखिर में। कहाँ से ये चार्ट क्यों बता रहा था? ओ आगे। Object, specialization doctorate is the knowledge status, but that knowledge status has no eternal happiness characteristic. Knowledge. आप डॉक्टर बनने वाली इसलिए फिर से पढ़ो, क्या है ऑब्जेक्ट? Object, specialization doctorate is the knowledge status, but that knowledge status has no eternal happiness characteristic. यानी आप डॉक्टर बनेगी तो ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज नॉट है, दिस डज नॉट हैव इटर्नल हैप्पीनेस, है ना। और ये नॉलेज ही है ना, ये भी नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज हैप्पीनेस देने वाला नॉलेज नहीं है, वो तो कुछ काल के नहीं। इस जन्म में आप डॉक्टर बने हैं तो इस जन्म तक का ही, और वो हमेशा के लिए भी आपको आनंद दे ऐसा नहीं। कोई पेशेंट आपके है ना ठीक नहीं हुआ और आपको कुछ कह दिया, आपको है ना भला बुरा कह दिया, तो फिर आप कहेंगे क्यों मैं डॉक्टर हो गई, है ना। तो ऐसे भी दुख हो सकता है आपको, यानी उस नॉलेज से, यानी डॉक्टर, यानी ये जो व्यवहारिक लौकिक पढ़ाई आदि है उससे हम जो हैप्पीनेस मानते हैं, तो वो वास्तविक वो भी नॉलेज ही है, फिर भी उसमें हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि वो पराश्रित है, यानी वो डिपेंडेंट है। दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट। जो नॉलेज यहाँ का लिया जा रहा है, दिस इज अ डिपेंडेंट नॉलेज, दैट इज वाई इट डजेंट हैव हैप्पीनेस, एंड दिस इज नॉट हमेशा के लिए नहीं रहेगा ये, इस कारण से। उसके कारण 5 बताए हैं, यानी ये जो हैप्पीनेस होते हैं वो उसमें बाधा आती हैं, जो हम ये जो अभी देखे थे ना 5 इंद्रिय, जब उनको भोगने का विषय आता है तो वो किसी ना किसी कारण से बाधा के लिए उदाहरण दे दो, कैसी बाधा आती है, यानी जब विषय को भोगते हुए बाधा आती है तब अपने को दुख होता है। टीवी देखते हैं तो लाइट चली जाती है, बराबर, नहीं तो कोई तो मेहमान आते हैं, डिस्टर्ब होता है ना, तो उसको कहेंगे बाधा, यानी डिस्टर्ब हो गए बीच में।
तो ये जो इंद्रिय विषयों से आने वाला आनंद है उसमें डिस्टरबेंस है ना। फिर दूसरा कहा कि वो डिपेंडेंट है, यानी मुझे वो आनंद चाहिए तो मुझे वो चीज़ चाहिए रहेगी। जैसे यहाँ हमने देखा कि ये जो लोग आनंद मान रहे हैं इसमें, तो उनको जब आनंद चाहिए रहेगा तो वे इस पर डिपेंड रहेंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो वे आनंदी नहीं बन सकते हैं, तो वो दुखी बने रहेंगे। इस प्रकार से वो डिपेंडेंट होने के कारण ये जो इंद्रिय विषयों का आनंद है वह दुख रूपी है, सुख रूप नहीं है। तीसरा है ना, वो हमेशा हमेशा हमें एक जैसा आनंद नहीं देगा। यानी एक आइसक्रीम खाया, पहला अच्छा लगा, दूसरा अच्छा लगा इसलिए दूसरा खाया तो और आनंद आना चाहिए, बराबर अच्छा। फिर तीसरा और एक खाया तो और आनंद बढ़ा, क्यों नहीं, जितना ज़्यादा खाते जाएंगे तो पहले जब पहला खाया तो आनंद आया था, पहला गुलाब जामुन खाया आनंद आया था, दूसरा खाया तो और, तीसरा खाया तो और, चौथा, ऐसा बढ़ते जाना चाहिए कि घटते जाना चाहिए आनंद? क्यों नहीं बढ़ता? फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों वो घटता जाता है? जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो आनंद बढ़ने की जगह कम होता जा रहा है, और आखिर जाकर उसको ज्यादा दिया जाए तो वो फेंक दो, यानी उसका नौशिया हो जाएगा। क्यों? वही चीज पहले आपको आनंद दे रही है, अब वही चीज आपको नौशिया उत्पन्न कर रही है। अगर वो आनंद का कारण होती, जैसे उसके लिए वही उदाहरण, शुगर हमने मिल्क में मिलाई, 1 चम्मच मिलाई तो मीठी हो गई, 2 चम्मच अच्छा लगने के लिए नहीं, वो दूध मीठा बनता जाएगा कि कम होता जाएगा? मीठास की अपेक्षा से पूछ रहा हूँ, यानी 1 चम्मच मीठा है ना, तो जितना डालते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस शुगर में ही मिठास है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए उसमें डालते जाते हैं तो वो बढ़ता जाता है। तो अगर ऐसे ही ये गुलाब जामुन या आइसक्रीम या जो भी चीज़ें यहाँ बताई है 5 इंद्रियों की, उसमें अगर हैप्पीनेस रहता है ना, वो गुणधर्म, तो जितना ज़्यादा हम उसको भोगते उतना ज़्यादा आनंद आना चाहिए था। जैसे शुगर मिलाते गए तो बढ़ता गया मिठास, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? फिर है ही नहीं, ये निर्णय नहीं ना। और ये निर्णय किए बिना मैं ध्यान के लिए बैठूंगा तो मुझे वो आनंद कहाँ कैसे आएगा? क्योंकि निर्णय ये होना चाहिए होगा कि आनंद कहाँ पर, इसलिए लास्ट अपना रहेगा ये पूरा, ये अभी रहेगा ऊपर का हो गया क्या पूरा ऑब्जेक्ट और नॉलेज? Specialization doctorate is the knowledge status, and that status has eternal happiness for personal knowledge. ये इसका श्रद्धान होना चाहिए, फिर आप डॉक्टर के छोड़ देंगे है ना। ठीक, क्यों डॉक्टर बनना? डॉक्टर बन करके भी हैप्पीनेस नहीं आने वाला हो तो। लेकिन कहने का अभी इसलिए ये सब अब ये कैसे समझाइए प्रॉब्लम होती है कि भूमिका जो होती है उस अनुसार डॉक्टर भी बनेंगे, शादी भी करेंगे, ब्रह्मचर्य भी रह सकते हैं, सेंट भी हो सकते हैं। वो तो अपने परिणामों के, अपना जितना मुंह जो है और अपना ज्ञान जितना है उस अनुसार अपना एक ऐसे गुणस्थान, इसलिए वो पूरा भी एक्सप्लेन मैं नहीं अभी कर पाऊंगा, क्योंकि आपको उसका थोड़ा सा क्योंकि अभी मैंने ये कहा आपको कि डॉक्टर होने पर आपको हैप्पीनेस नहीं आएगा तो आप डॉक्टर क्यों बनने जा रहे हैं, तो आपको ऐसे लगेगा ये तो डॉक्टर बनने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन मैं मना कर नहीं रहा हूँ, मुझे इतना बताएंगे आप डॉक्टर भी बन जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बिलीफ ये रखना पड़ेगा कि दैट इज नॉट माई रियल हैप्पीनेस। दिस इज, आप खाना भी भोजन मैं भी कर रहा हूँ, जैसे या तो भोजन करते हुए जब आप भोजन भूख लगने पर कर रहे तो आप ये समझ रहे कि भोजन करने से आनंद आ रहा है, और जब मैं भोजन कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ये शरीर लगा हुआ है, जब तक शरीर लगा हुआ है भोजन करके मैं अपनी आत्मा की साधना के लिए वो भोजन करूँगा। मैं वो भोजन, ये मुझे कुछ लोग यानी शरीर को हेल्दी बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाना ये मेरा प्रयोजन है। मैं जान गया हूँ कि आत्मा मेरी है और मुझे मेरी आत्मा स्ट्रांग करनी है, न कि मुझे ये शरीर, क्योंकि शरीर कितना भी स्ट्रांग बन जाए एक दिन इसको है ना बेरी दिया जाएगा या जलाया जाएगा, ये इसका आखिर का काम होगा। तो ये मैं हूँ ही नहीं, तो इसके लिए मैं भोजन नहीं कर रहा। आज मेरा इसका कुछ संबंध है कुछ काल के लिए, और ऐसा संबंध है कि अगर मैं ना भोजन करूं तो मेरा परिणाम स्थिर नहीं हो पाता। ऐसी मेरी अवस्था, क्योंकि मैंने अपने को बहुत कमजोर कर लिया इसके सानिध्य में रहते रहते, यानी मैंने अपने को इतना डिपेंडेंट बना लिया है कि मेरा उसके बिना नहीं चलता है। तो आज एकदम मैं नहीं, भोजन में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, तो मैं भोजन ही छोड़ देता हूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ, ऐसा करके बैठ जाऊँ तो अपना परिणाम उतना स्थिर नहीं रह पाएगा, कांस्टेंट नहीं रह पाएगा कि जिससे मैं अपनी आत्मा की साधना करके इस सब को हटाने के लिए, जो अब सोल को प्योर करना, अभी इम्प्योर है और उसको प्योर करना है, तो प्योर करने की एक प्रोसेस है।
जैसे वो पेड़ बढ़ेगा तो प्रोसेस अपनी पद्धति से, आप डॉक्टर बनेंगे तो एक प्रोसेस से ही बनेंगे, उसमें टाइम पीरियड जाएगा। तो ऐसे भी यह भी आत्मा को प्योर करने की एक प्रोसेस है, तो उसमें भी टाइम जाएगा। तो आज ही तुरंत मैंने समझ लिया आत्मा ही हैप्पी होता है, बाकी कुछ नहीं है, तो फिर मुझे बाकी चीजों की गरज कुछ नहीं है, छोड़ देता हूँ एकदम से। दिस इज नॉट द राइट पाथ। इसलिए सबको ये अभी बताया ना प्रवचन में, न ज्ञान से, है ना, वो पूरा दृष्टिकोण होते हैं वस्तु को देखने के, उन दृष्टिकोणों से मैं अभी किस स्थिति में हूँ, वो अभी चार्ट के माध्यम से वो भी देखेंगे कि मैं किस स्थिति में हूँ और मुझे किस स्थिति में पहुंचना है, और उस स्थिति में पहुंचने के लिए मुझे किसका आश्रय करना है, वो अपना ध्यान का देय होगा। जिसके द्वारा हम आश्रय करेंगे वो होगा अपना ध्यान, और उसके निमित्त से अपने को मिलेगा वो ध्यान का फल। ऐसे वो चलने वाला है। तो इसलिए अभी ये हमने पढ़ा, तो ये पूरा एकदम हैप्पीनेस उधर नहीं, ये बिलीव करने के लिए अभी ये नॉलेज पहले कर लो, नॉलेज करके बिलीव कर लो, और फिर जीवन में अपने उसको उतारने का धीरे धीरे अभ्यास किया जाएगा। आप छोटे से बड़े कितने दिनों में हुई, आज जो ये हो, तो उसके लिए वो जो पीरियड लगाए ना, ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में ही आप इतने बड़े हो जाएं। इट टेक्स टाइम अपना, एक दिन में आपको खींचतान कर तो बड़ा नहीं किया जाएगा। तो ऐसे भी यह यहाँ पर जो हैप्पीनेस की प्रोसेस है एक क्रम से आएगी, लेकिन वो जो आगे पूर्ण हैप्पीनेस आने वाली है उसकी शुरुआत यहाँ से होने वाली है, और वो शुरुआत जो होगी वो राइट बिलीफ से होगी, सही श्रद्धा, सही विश्वास, उससे अपनी वो पर्याय में कर्पण। अगर मेरा बिलीफ ही गलत है और वो बिलीफ गलत होने का कारण नॉलेज गलत है, इसलिए पहले नॉलेज ठीक कर लो, ज्ञान ठीक कर लो, फिर जैसे ज्ञान से मैंने बराबर जान लिया कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका मुझे निर्णय हो गया, फिर सही का सही रूप से श्रद्धा बिलीफ और गलत का गलत रूप से बिलीफ, इस प्रकार से दोनों बिलीफ अपने अंदर में रहेंगे। तब हम कुछ काल के लिए, जैसे मैंने कहा मैं भी भोजन करूंगा, लेकिन अंदर में बिलीफ ये नहीं रहेगी ये खाना खा रहा हूं इसलिए मुझे अच्छा यानी आनंद आ रहा है। मुझे पता है कि आनंद जो भी है, जो भी मुझे गुड फीलिंग भी आ रही है, भोजन, मुझे भूख लगती है, मैं भी भोजन कर रहा हूँ, मुझे भूख लगती तो मुझे भी दुख हो रहा है ना, और तब मैं भोजन भी कर रहा हूँ, लेकिन भोजन करते हुए मेरे दिमाग में पक्का क्या है, इसमें से आनंद नहीं है, आनंद मेरा धर्म है, वो मुझ में से ही आ रहा है और मुझ में से ही आएगा, और इसलिए मैं उसकी साधना करूंगा ज्यादा, कि जिससे आगे जाकर मुझे ये शरीर ही नहीं रहेगा तो भूख का प्रश्न ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो मैं हूं वह मैं अशरीरी हूं। समझ में आता? अशरीरी यानी शरीर ले, बिना शरीर का, ऐसा सोल होता है। तो ऐसा जब आत्मा है तो वो आत्मा का हम जितना अभ्यास धीरे धीरे करते जाएंगे तो एक दिन जिस कारण से ये शरीर आया है वे कारण पहले दूर होते जाते हैं, जिसको हमने कहा था कर्म, यानी जो कर्म आकर मुझसे बंधे हुए हैं, जिसके कारण ये शरीर में मैं बंधा हुआ हूं, और उस कारण से उस शरीर के निमित्त से मेरे परिणाम, मेरे विचार उस शरीर को लेकर या बाहर की जो भी परिस्थिति है उसको लेकर मेरे विचार, आप इतना मेरे ऊपर ये शरीर या बाहर के चीजें हावी हो गई हैं कि वो जैसी हो वैसे मेरे परिणाम बनते हैं। मेरा कंट्रोल, नॉलेज का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, यार मेरा कंट्रोल जो नॉलेज का है और हैप्पीनेस का है रिमोट, वो मेरे हाथ में नहीं है। आपने वो रिमोट कंट्रोल शरीर के हाथ में दे दिया, शरीर जैसे बटन दबाएगा वैसे आप करेंगे, यानी बाहर की चीजें आपको आज कंट्रोल कर रही है, और इससे ज्यादा दुख का कारण कोई नहीं। अगर दूसरा कोई कंट्रोल करने वाला है आप पर तो हाउ विल यू फील, यानी वो जो दूसरा बोले, ऐसे ही जो प्रिजनर्स है वो दुखी क्यों है, जो जेलर बोलेगा वो ऐसा करना पड़ेगा, अभी खाना खाने के लिए जाना है तो जाना है, अभी ये काम करना है तो करना है, अभी सोना है तो सोना है, इधर घूमना नहीं, तो व्हाई आर दे सैड बना है, दुखी क्यों है, वो कंट्रोल कर रहा है, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ सैडनेस, दुखी होने का। तो कंट्रोलर अगर दूसरा कोई ना हो, हम ही अपने कंट्रोलर रहे, तो फिर दूसरा कोई मुझे दुखी कर नहीं सकता। ये है ध्यान का फल। आज ध्यान का फल ही पहले समझेंगे, क्योंकि उससे आपको जब लगे हाँ इतना अच्छा है ध्यान का फल, तो हम अच्छी तरह से ही उसको समझ लेते हैं। क्योंकि ध्यान के फल को अगर आप अच्छा नहीं, यानी कहीं अंदर से, वो शब्द से नहीं, उसका फल कहीं आपको रोज के जीवन में अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आपको ध्यान कुछ काल के लिए, वो परमानेंट नहीं आपको मजा आएगा। जैसे ये विषय परमानेंट आनंद नहीं दे रहे, तो ध्यान भी आपको परमानेंट आनंद नहीं देगा, वो भी ऐसे एक विषय भोग हो जाए। कुछ काल के लिए आपने चलो एक नॉलेज मिल गया है, कुछ अलग सा, ठीक है थोड़ा चलो, यानी ये सब, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ करने पर उससे ऊब जाते, जैसे नौशिया कहा था ना अभी, तो भोग इतने भोगे फिर कुछ नहीं, कुछ अलग सा करते हैं हम। तो फिर कुछ अलग सा करने की दृष्टि से हमने अगर ये पढ़ा, तो फिर इससे भी बोर हो जाएंगे, तो फिर ये भी छोड़ देंगे, वापस उन्हीं विषयों में जाएंगे।
क्योंकि मैंने इसको क्यों स्वीकार किया, क्योंकि मुझे इसका ये रोज वही अब मैं उससे बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ इनसे अलग कुछ चाहिए। तो अलग करने की दृष्टि से एक किया तो वो कुछ दिन के लिए आपको लगेगा हाँ ये अच्छा है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसमें अगर आपकी सही नॉलेज ना हो, सही बिलीफ ना हो और सही आचरण ना हो तो फिर मार्ग से भ्रष्ट होकर वापस पहले में ही आ जाएंगे। इसलिए नॉलेज सही करो, सही नॉलेज से सही बिलीफ करनी होगी। इसलिए ये नॉलेज से पहले बताया जा रहा है कि सही आनंद कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो ये जो आज तक अपनी अनादि से मान्यता जो चलती आ रही है, पहले से या जन्म से अब तक मेरी जो बिलीफ है वो कौन सा है? जब भी मुझे दुख हुआ है मैंने उस दुख को दूर करने के लिए क्या किया? मैंने किसकी ओर देखा है दुख दूर करने के लिए? कभी अपनी ओर देखा कि मुझे दुख दूर करने, मुझे पता ही नहीं तो मैं कैसे देखूंगा अपनी ओर? तो इस कारण से आज मुझे जो सुख भाषित हो रहा है उसमें इतना बिलीफ हो गया है उस पर, यानी इन विषय भोगों पर कि नहीं ये होंगे, इसलिए सब लोग उसके लिए जुटे हैं और उसके लिए मनी चाहिए, इसलिए मनी के पीछे पड़े हैं। क्योंकि मनी होगी तो ये विषय मिलेंगे और ये विषय मिलेंगे तो मुझे आनंद आएगा। ऐसा है इतना हम जैसे वो ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं ना, वी आर ऑल्सो एडिक्ट्स। बस वे ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं, हम इन विषयों के एडिक्ट हो गए, लेकिन पता नहीं हमको। वो ड्रग एडिक्ट मानेगा नहीं कि मैं एडिक्ट हूँ, वैसे हमको ये एडिक्शन हो गया है इसका, क्योंकि इसके बिना मुझे आनंद ही नहीं आएगा। तो है ना ऐसा कि वो जब तक मैं नहीं भोगता हूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना अपना वो, और ये आज का नहीं, एक दिन का नहीं है वो संस्कार। कब से है ना? अनादि तो यानी बहुत पहले। अभी आपको अनादि समझ में आता है कि नहीं बना, यानी इन्फिनिट काल पहले, यानी जो भूतकाल कहेंगे उसको, यानी वो तब से ऐसी उल्टी मान्यता चलती आई है। अब तब की ना पता हो, लेकिन बचपन से आज तक की तो पता है। उसको तो लेकर अगर विचार करें तो भी समझ में आए। अब इतना नॉलेज उसी के संबंध में हैप्पीनेस का होगा है, तो बिलीफ सिस्टम ये हो गई कि वही जैसे यानी वो बिलीफ इस प्रकार से हो जाता है कि ये करेंगे तो और ये नहीं होंगे नहीं होगा, ऐसे इसको कहते हैं बिलीफ। त्यांना हिंदी येत नाही। आपको एक आपके लिए एक ध्यान का ग्रंथ है, लेकिन है इसमें सारा हिंदी का है। तो ये कहाँ, जैसे आप डॉक्टर बन रहे हैं तो ऐसे आप थोड़ा सा हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं, तो हिंदी पढ़ना आ जाएगा तो आपको और ज़्यादा इस विषय में लाभ हो सकता है। थोड़ा इंग्लिश इसका प्रस्तावना है इसमें थोड़ी सी। तो ये पूरा ध्यान का ग्रंथ है, ज्ञानार्णव, लेकिन इसको एकदम ये धर्म ग्रंथ है, तो इसको आपको अच्छी तरह से विनय पूर्वक रखना पड़ेगा, यानी इसका उपयोग करना पड़ेगा। समझ में आया? ओके। तो इससे आपको सारी बातें उसमें भी विस्तार से की है।